Hello everyone, welcome to our channel GS Guru Academy. This is सोनिया धामा. आज हम अपने इस चैनल पे पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं. आज उसकी हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आप रेगुलरली अपनी क्लास लें. ये हमारी क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहेगी हमारे इसी चैनल पर. तो हमारे पॉलिटी में मेरे क्या टॉपिक्स होंगे हमारे पॉलिटी में, इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पॉलिटी का, वो है संविधान और राज व्यवस्था. सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा भारत का संवैधानिक विकास. भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में कंपनी का शासन 1773 से 1858. यहाँ पे हम 1773 से 1858 के बीच में जितने भी एक्ट आए, अधिनियम आए, उनका हम अध्ययन करेंगे. जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया. फिर सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे द क्राउन रूल, क्राउन का शासन. जब 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत का जो शासन था वो डायरेक्ट महारानी के हाथों में चला गया था, तो इस टाइम पे जो एक्ट्स आए, अधिनियम आए, उनका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे. थर्ड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है संविधान सभा का गठन. फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा संविधान सभा की समितियां और उप समितियां. फिफ्थ टॉपिक हमारा रहेगा संविधान के स्रोत. सिक्स्थ टॉपिक हमारा रहेगा संविधान की अनुसूचियां. सेवेंथ रहेगा संविधान के भाग. एट टॉपिक हमारा रहेगा उद्देशिका, प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना. 9 टॉपिक हमारा रहेगा संघ का क्षेत्र. 10 टॉपिक हमारा रहेगा राज्यों का पुनर्गठन. 11 में हम पढ़ेंगे नागरिकता, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, किसको नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका अध्ययन हम करेंगे टॉपिक नंबर 11 में. टॉपिक 12 होगा हमारा मौलिक अधिकार. 13 में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व. 14 में हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य. 15 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति. 16 में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति. 17 में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद. 18 में हम पढ़ेंगे महान्यायवादी. 19 में पढ़ेंगे संसद और 20 में पढ़ेंगे संसद की कार्यवाही और संसदीय समितियां. चैप्टर 21 में हम पढ़ेंगे विधेयक एवं उनके प्रकार. 22 में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट. 23 में हम पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक. 24 में पढ़ेंगे राज्यपाल. 25 में पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल. 26 में पढ़ेंगे उच्च न्यायालय. 27 में पढ़ेंगे संघ राज्य संबंध और 28 में पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन. 29 में पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग. 30 में पढ़ेंगे परिसीमन आयोग. इस तरह से हम अपनी पॉलिटी को 30 चैप्टर्स में, 30 टॉपिक्स में हमने पॉलिटी को डिवाइड किया है और हम कोशिश करेंगे कि 2.5 से 3 महीने के अंदर हम अपने पॉलिटी के इस फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट कर लें. तो आज का, जैसे कि आज की हमारी जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है और हम यहाँ पे अपने फर्स्ट टॉपिक को ही कवर करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान और राज व्यवस्था. संविधान क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के बारे में ही. संविधान क्या है? जब मैं संविधान शब्द का संधि विच्छेद करती हूं तो सम प्लस विधान, सम प्लस विधान. सम का अर्थ होता है समान, मीन्स इक्वल. विधान का मतलब होता है कानून, विधि, कानून या फिर विधि. इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉ. इसका मतलब हो गया समान कानून, समान विधि, जो सभी पर बिना किसी भेदभाव के, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सभी पर समान रूप से लागू हो. कोई अमीर है, गरीब है, कोई भेदभाव नहीं होगा. ठीक है, ऐसा कानून ही क्या है? संविधान है. संविधान. अब संविधान की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो संविधान की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी? संविधान संविधान की डेफिनेशन हमारी, हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है. संविधान
प्रिपेयरिंग क्यों? संविधान नियमों और कानून का ऐसा संकलन, नियम और कानून का ऐसा संकलन जो किसी देश के शासन, जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक है। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन is a set of rules and laws which are necessary for the governance of a country. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नियमों और कानूनों का ऐसा संकलन, समूह, जो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, हमने संविधान की डेफिनेशन देखी, संविधान क्या है, तो हमें पता लगा कि संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा संकलन है ना, जिसमें क्या नियमों और कानूनों का ऐसा संकलन है जिससे किसी भी देश की व्यवस्था कैसे चलेगी ये बताया गया है। तो संविधान जो है वो हमारा क्या है? लिखित डॉक्यूमेंट है, वो रिटन डॉक्यूमेंट है। संविधान जो है वो एक बुक के फॉर्म में है, रिटन डॉक्यूमेंट है। अब इस रिटन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाएगा, यही क्या है, ये कौन बताता है? यही हमें पॉलिटी बताती है, राज व्यवस्था। तो यहीं पे ही मैं इसमें आगे यहीं पे इसको कैरी हम करेंगे संविधान। अब हमने यहीं से हमारे संविधान क्या है? हमारा एक लिखित डॉक्यूमेंट, एक लिखित दस्तावेज है। अब हम यहां से आते हैं, संविधान समझने के बाद हम बात करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी राज व्यवस्था, संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था है। To putting the constitution into practice. To putting the constitution into practice
is called polity. Polity. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 बताता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत, किसी भी तरह की छुआछूत नहीं की जाएगी। ये हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, abolition of untouchability, abolition of untouchability, abolition of untouchability, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत होगा। ये आर्टिकल अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अब ये बता दिया, संविधान में लिखा हुआ है। अब इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या आया? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ये एक्ट आया इसकी प्रोटेक्शन के लिए कि अगर किसी भी तरह की छुआछूत की जाती है, अगर आप छुआछूत की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके तहत आपको सजा के प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं। पनिशमेंट इन्होंने प्रोवाइड की 1 मंथ से 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ तक की पनिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो अब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि देखें, यहाँ पे संविधान ने एक व्यवस्था कर दी, यहाँ पे उन्होंने एक नियम बनाया, कानून बनाया कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की छुआछूत जो है उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया जाएगा। इसी को व्यवहार में लाने के लिए कि लोग ऐसा ना करें, इसका अंत हो, तो क्या बना? हमारा सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 आया। तो हम कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया? अगर आप यहाँ पे, ये क्या हो गया? एक तरह की व्यवस्था हो गई। यही क्या है? यही पॉलिटी है कि भाई अगर आप छुआछूत को प्रैक्टिस में लाते हैं तो फिर क्या है? कोर्ट, न्यायालय पनिशमेंट देंगे आपको उसके लिए, फिर पनिशमेंट की वो प्रोविजंस है। तो न्याय व्यवस्था, इसको पॉलिटी, राज व्यवस्था को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए कौन आए? कोर्ट आए। तो यही हमारी क्या है? यही राज व्यवस्था है। और इसीलिए हम पॉलिटी में, राज व्यवस्था में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंडिविजुअल्स के राइट्स क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या है, स्टेट के क्या अधिकार है, स्टेट की क्या लाइबिलिटीज है ना, स्टेट का नागरिक से क्या संबंध होगा, कैसे व्यवस्थाएं देश में रन करेगी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इसीलिए हम पॉलिटी के अंतर्गत संविधान पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि संविधान क्या है, पॉलिटी क्या है, आज हमने उसे समझने की कोशिश की है। कल की क्लास में हम देखेंगे कि संविधान की क्या आवश्यकता है, हम संविधान क्यों पढ़ते हैं, संविधान की क्या विशेषताएं हैं, और हम अपने सेकेंड चैप्टर पे आएंगे। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कल की क्लास में अपनी में देखेंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो आज की क्लास हम अपनी यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम अपने चैप्टर 2 पे आएंगे और उसके साथ साथ नीड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की, क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, क्या आवश्यकता है, ये हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।